हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया से हो। क्या कहा, सारे लोग नहीं हो? होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शायद आज का टॉपिक आप ही के लिए है। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, खुश कैसे रहें। आपको भी आज अपनी खुशी या उदासी का एक रीजन तो जरूर मिल जाने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे न्यू ब्रदर एंड सिस्टर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो, और हाँ, कमेंट्स भी कीजिएगा, वो ना भूले। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज बात करने बैठे हैं कि खुश कैसे रहें। सच्ची खुशी क्या है? खुश तो हम डेली रहते हैं, है ना, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन सच्ची खुशी का मतलब क्या होता है? क्योंकि खुश दिखना और खुश रहना दोनों में धूप छांव जितना फर्क होता है। जैसे हीरा है सदा के लिए, वैसे खुशी भी तो होनी चाहिए सदा के लिए, पर ऐसा हो कहां पाता है। अगर ऐसा हो जाए तो इसी को सच्ची खुशी कहते हैं, जब हम अंदर से खुश रहते हो। बाहरी दुनिया में आसपास हमारे कुछ भी घटित हो रहा हो, लेकिन अंदर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल यही चल रहा हो। हमें अंदर से एक विश्वास हो ईश्वर पर कि जो भी हो रहा है सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा देर के लिए नहीं है। और ऐसा होता भी है जब हम समझते हैं कि हर घटना कोई ना कोई रीजन से हो रही है और भविष्य में इसका कोई ना कोई परिणाम भी होगा। तब हम हर घटना को पॉजिटिव रूप में देखते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, और कुछ भी हमें विचलित नहीं कर पाता। तब हम एक्चुअली में सच्ची खुशी को प्राप्त करते हैं। वैसे क्या लगता है आपको, हम खुश कब नहीं रह पाते? आई थिंक जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही होती, जैसे हम अपनी लाइफ को, अपने लोगों को चलाना चाहते हैं, वैसा नहीं हो रहा होता, इस तरह की चीजें हमें उदास बनाती हैं। इनफैक्ट हमें इसी उदासी का, ना खुशी का रीजन ढूंढना चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए कि क्या है जो मुझे खुशी मुझे खुश नहीं रहने दे रहा। मेरी पर्सनल लाइफ, कोई पर्सन, मेरी सेहत, बिजनेस, पढ़ाई, आर्थिक स्थिति क्या है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पॉइंट पर काम करना चाहिए। अगर हमसे हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो पा रहा तो गॉड को, डिवाइन को, अपने ईष्ट देव को अपनी उस प्रॉब्लम को सरेंडर कर देना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा भैया, अब आप ही संभालो। अपने ईष्ट देव से अपनी हर बात को शेयर करना चाहिए। देखिए, आपको कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो पहला काम तो हमें यही करना चाहिए कि हमारी जो भी उदासी का रीजन है, कारण है, उसको ढूंढकर उसे दूर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। दूसरी चीज, आपने भी कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा कि जब हम कहीं स्टक होते हैं तो हम निराश होते हैं, बट जैसे ही हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है या वो हमारा काम हो जाता है, तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो एकदम से हाई हो जाता है। बेसिकली उदासी ही हमारे जो एनर्जी लेवल को डाउन कर देती है, या यूं कहूं कि जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है तब हम ऑटोमेटिकली उदास हो जाते हैं। तो एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि हम खुश हैं। पर आप कहेंगे यही तो मुश्किल है। मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है। एक्चुअली में इसी एनर्जी लेवल को हाई रखना, हाई वाइब्रेशन में रहना कहलाता है। यही होता है हाई वाइब्रेशंस। हम हाई वाइब्रेशंस में रहकर ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो चाहते हो ना सब अपनी विशेष को पूरा करना, सच्ची खुशी को अचीव करना। तो वीडियो के दौरान जो भी सुझाव और विकार हम डिस्कस करेंगे, सुझावों को अपनाइए, विकारों को दूर कीजिए। जिसमें सबसे पहला सुझाव तो मैंने आपको बातों बातों में भी बता ही दिया कि सरेंडर स्टेट में आ जाना, कि अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं तो निराश मत होइए, भगवान को, अपने ईष्ट देव को सरेंडर कर दो। यहाँ पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स एंड टेक्निक्स का यूज भी कर सकते हैं। दूसरा सुझाव है, भले ही हम एक सोल हैं, बट अभी हम ह्यूमन बॉडी फॉर्म में हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि जब शरीर ठीक रहेगा तो मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो अच्छे काम करेंगे तो रिजल्ट भी तो अच्छे आएंगे। अब स्वस्थ कैसे रहें, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो देख सकते हैं। अभी बस इतना ही कहूंगी कि हमें अपनी मॉर्निंग को अच्छा बनाना चाहिए ताकि हमारा दिन बन जाए। उस वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो दोहरा देती हूँ, उसमें पहला है जल्दी उठना और जल्दी सोना। यह आदत हमारे प्रकृति के साथ तालमेल को, एक सामंजस्य को स्थापित करती है। और हमने बचपन से भी देखा है, मॉरल वैल्यूज में भी पढ़ा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो ये अच्छी आदत है, यह जरूर अपनाना चाहिए। दूसरा है 2-3 ग्लास गुनगुना पानी पीना। उठते ही यह पानी जरूर पीना चाहिए, उसके बाद ही फ्रेश होने के लिए जाएं। डेली एक्सटर्नली और इंटरनली फ्रेश होना बहुत जरूरी है।
है। तीसरा है फ्रेश फूड खाना, हेल्दी फूड खाना, क्योंकि फ्रेश फूड में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है और जितना हम अधिक ऊर्जा और अच्छी ऊर्जा यूज करेंगे, हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हमारा मन भी अच्छा रहेगा। चौथा है सिंपल बेसिक योगा, मेडिटेशन, बेसिक एक्सरसाइजेस करना, वॉकिंग करना फ्रेश एयर में, ये भी अच्छी आदत है। पांचवा है साफ सफाई का ख्याल रखना। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो वो भी जरूर करना चाहिए ताकि आपका मन खुश रहे। स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर की आदतों पर ध्यान और उन पर कंट्रोल रहना भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है पास्ट। पास्ट भी हमारी उदासी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम पास्ट से कनेक्टेड रहते हैं, उस पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी होने देते हैं, तो प्रेजेंट भी हमारा खराब होता है और हम उदास रहते हैं। तो पास्ट में ना उलझे रहें, और बुरे पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बीत गया उस पर तेरा कोई जोर नहीं, फ्यूचर की भी तेरे हाथ कोई डोर नहीं। तो जो है वो यही पल है, सवार इसे, हाथ दिखा मुसीबतों को कि बस सब और नहीं। तो यही राइट चॉइस है, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम पास्ट में जाएं और जो कुछ भी बुरा हुआ था उसे ठीक करके आ जाएं। तो क्यों फालतू में पास्ट में उलझकर अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। अभी जो कर रहे हो उसे सही करो, पास्ट और फ्यूचर दोनों सही हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट सुझाव है फॉरगिव करना। कभी भी किसी से भी, इवन हमसे ही अगर कोई गलती हो गई है तो उसे लेकर नहीं बैठना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, हो गई ना गलती, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गिल्ट में भी ना रहें, बस हर गलती को एक लेसन की तरह लें, हर गलती से एक सबक सीखें, जिससे इन फ्यूचर ये गलती दोबारा ना हो, या कोई कमी रह गई हो तो अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करिए और उस कमी को दूर करें। खुद को उस गलती के लिए खुद को भी माफ कर दें। इसी तरह किसी और से भी अगर कोई गलती हो गई है तो उसे भी उस मिस्टेक के लिए फॉरगिव कर देना चाहिए, लेकिन लेकर नहीं बैठना चाहिए कि एक बार उसने मुझसे ऐसा कहा था या मेरे साथ उसने ऐसा किया था, अब इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा या लेके रहूंगी। क्या नाग नागिन का शो है, मैं इंतकाम लेके रहूंगा या लेके रहूंगी। क्या बदला, खुद को बदलें, जिससे भी प्रॉब्लम है उसकी सोच के ऑपोजिट काम करें। हाँ, मैं मानती हूं कि फॉरगिव करना एक टफेस्ट टास्क है, बट करने दो जो वो कर रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं ना। अगर आप अपने पार्ट पर सही हो तो भगवान तो उन्हें देख ही लेंगे, कर्मा रिटर्न्स तो होंगे ही होंगे। देर सवेर कभी ना कभी उनका किया तो उनके सामने आएगा ही आएगा। और वैसे भी अगर हम सही हैं तो नेक और सच्चे इंसान में तो खुद भगवान का वास होता है, फिर डर कैसा। डोंट वरी। मैं तो ये भी कहूंगी कि कभी भी किसी से इतनी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए कि कल को यदि हम कहीं फंसे हैं और वो बंदा हमारी मदद कर जाए तो उसकी मदद लेने में हमें शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि पता नहीं होता ना कब कौन कहाँ काम आ जाए। तो इस तरह का जो नेगेटिव क्लटर होता है वो भी दिमाग से फ्लश आउट करते रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी की दुर्गंध माइंड में पॉजिटिविटी को टिकने नहीं देगी। और ये प्रोसेस और ये क्लीनिंग साथ साथ होती रहनी चाहिए, तभी हम लाइट फील कर सकेंगे, लाइट रहेंगे, और लाइट रहेंगे तो खुश रहेंगे। किसी भी तरह के गिल्ट को, शेम को, इस तरह के इश्यूज को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। अगला सुझाव है ब्लेमिंग से बचे। हमेशा दूसरों को, भगवान को, परिस्थितियों को दोष नहीं देते रहना चाहिए, और निर्दोष लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। औरों को कल्प्रिट ठहराकर हम अपने कर्मास को और बढ़ाते हैं, क्योंकि दूर का धुला तो कोई नहीं है ना यहाँ पर। कुछ ना कुछ कमी तो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है ना। इतने परफेक्ट होते तो भगवान ना होते। इस तरह का भाव अगर हम रखेंगे तो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट विकार को दूर, जो है जेलसी का भाव। हमें दूसरों से जेलसी भी नहीं रखनी चाहिए, ये भी हमारे लिए बड़ी दुखदाई होती है। मेरे पास तो ये नहीं है, इसके पास तो सब कुछ है, इसको तो सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाता है, मुझे तो मिलता ही नहीं, इसे तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, मुझे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसकी किस्मत तो कितनी अच्छी है, मेरी किस्मत तो कितनी खराब है। पहली बात, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं इसका आंसर क्या देने वाली हूँ। जी हाँ, प्रारब्ध। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, प्रारब्ध की वजह से है। जब हम जन्म लेते हैं तब अपने पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग हम अपनी सक्सेस, ग्रोथ, बिजनेस, जॉब सब चुनते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने रिश्ते, नाते चुनते हैं, जिनसे भी हमारा पास्ट बर्थ में लेना देना रहा होता है। फिर भगवान को दोष देते रहते हैं और हर पल दोष देते रहते हैं। और इसी के विपरीत जब हमारी लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही होती है तो हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते। तो ये तो गलत बात है ना। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जितने बीज बोए हैं उतने ही पेड़ आएंगे। सत्कर्म करते रहिए नेक नियत के साथ, डेफिनेटली एक दिन सब कुछ बदलेगा, लाइफ में टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा।
जिस दिन ये प्रारब्ध का बोझ कम होना शुरू हो जाएगा, उस दिन अबंडेंस का आना हमारी लाइफ में शुरू हो जाएगा। दूसरा ये भी है, किसी से जलना ही क्यों यार, यूनिवर्स के पास तो सब कुछ प्रचुर मात्रा में भरपूर है हर किसी को देने के लिए। जो जितना डिजर्व करता है उतना उसको मिलेगा। हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन, अपने हुनर पर फोकस करना चाहिए। भगवान को भी हमसे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये अच्छा कर सकता है। उसी को निखारने के लिए वो थोड़े थोड़े टाइम पे हमारी धुलाई रंगाई करते रहते हैं, है ना, हमें मेंटेनेंस देते रहते हैं। तो उन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अगला सुझाव है नेक कर्म करना। नेक कर्मों की पावर किस तरह से काम करती है, इस पर मैं ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। भले ही हम एक नेक कर्म करते हैं, बट जो उसका रिजल्ट आता है वो इन फ्यूचर मल्टीपल रूप में आता है, कई गुना बढ़ के मिलता है। और आपने भी कभी ना कभी खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि नेक कर्म हमें किस तरह की खुशी देते हैं, जिसका कोई मैच नहीं होता, कोई तोड़ नहीं है, अनबीटेबल एक्सपीरियंस होता है। तो प्रतिदिन कर्म नेक करो, बेशक एक करो, यही कहूंगी। लास्ट सुझाव है उम्मीद, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कभी भी किसी से भी बड़े या छोटे काम के लिए उम्मीद लगा के ना रखें कि मेरा काम ये कर देगा। अपना काम स्वयं करें, ये हमने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा था, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और वो उम्मीद टूटती है तो वो हमें तोड़ के रख देती है। कई बार होता है ना कि हम किसी से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इससे मेरी शादी होगी तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी औलाद मेरे लिए ये कर देगी, वो कर देगी, ये लोग काबिल बन जाएंगे, इनकी लाइफ सेट हो जाएगी तो मेरी सेट हो जाएगी, मेरी भी अब सुकून से कटेगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर हम अपने पार्ट पे कुछ कर सकते हैं तो ठीक, डेफिनेटली करना चाहिए, संघर्ष तो जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट एक कोशिश तो करें खुद को आजमाने की। बाकी सब रिजल्ट तो भगवान के हाथ छोड़ दूं, कोई बात नहीं होगा तो एटलीस्ट अपने आप को जस्टिस तो कर पाऊंगी, अपने आप को कह तो पाऊं कि हाँ मैंने कोशिश तो की। तो आज क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हमने। पहला है, लाख कोशिशों के बाद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो ऐसी प्रॉब्लम को भगवान को सौंप दें और खुद खुश रहें। दूसरा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें। तीसरा है, बुरे पास्ट को गोली मारें और खुश रहें। चौथा है, अपनी गलती या दूसरों की गलतियों को माफ करें, बदले की भावना को मन से निकाल दें और खुश रहें। पांचवा है, दूसरों को ब्लेमिंग से बचें, कोई परफेक्ट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए खुश रहें। छठा है, किसी से भी जेलसी का भाव ना रखें, अपनी कोशिशों का दायरा बढ़ाते रहें, एक दिन आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी, यही सोचकर खुश रहें। सातवां है, नेक काम करते रहिए और खुश रहिए। आठवां है, अपने कंधे बंदूक चलाइए, किसी से भी फालतू की उम्मीद ना पालें और खुश रहें। तो लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। वीडियो काम की लगी हो तो अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट करके थोड़ी सी खुशी मुझे भी दे देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।